केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर बंकर सीबीआरएन दिल्ली एनसीआर में तमाम तरह से बेचे जा रहे हैं, ऐसी खबर है। लेकिन ये सीबीआरएन है क्या, क्यों इनकी जरूरत अब पड़ रही है? क्योंकि तमाम देश जो हैं इस समय अपने लोगों की सुरक्षा के लिए एक ऐसे बंकर, एक ऐसे सेफ जोन, एक सेफ हाउस तैयार कर रहे हैं जो कि लोगों की मदद करेंगे। कैसे? अगर कहीं पर अटैक, न्यूक्लियर अटैक होता है तो उस सिचुएशन में घर आपको नहीं बचा सकते। ऐसे में आपको ऊपर से, यानी कि अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपका घर है, नीचे जो है वो बंकर है। नीचे बंकर बनाने की प्रक्रिया जो है वो किस तरह की होती है, हम ऐसे ही एक जगह पर आ चुके हैं जहां पर हम मौजूद यहां पर एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये सेफ जोन या सेफ बंकर होते क्या हैं, किस तरह से तैयार किए जाते हैं और क्या भारत में भी इसकी जरूरत आज के समय है भी या नहीं है। क्योंकि अगर परमाणु अटैक होता है, न्यूक्लियर अटैक होता है या इस तरह का कोई भी अटैक हो जिसमें सेफ घर की जरूरत हो, तो क्या हम तैयार हैं या नहीं हैं? तमाम ऐसे देश, चाहे इजराइल की बात करें या फिर फिलिस्तीन की बात करें या ईरान की बात करें, तमाम जगहों पे आपको अंडरग्राउंड जो हैं टनल्स मिल जाती हैं। लेकिन इस तरह के अंडर कंस्ट्रक्शंस जो हैं, क्या यहां पर अब इस तरह की जरूरत शुरू हो चुकी है? विकास जी हमारे साथ में हैं जो कि इस फील्ड से एक्सपर्ट हैं, प्रॉपर्टीज और तमाम फ्लैट्स के बारे में जानकारी हासिल रखते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या होता है ये सीबीआरएन, किस तरह से डिजाइन किया जाता है और क्या जरूरत है भारत में इसकी? देखिए, सीबीआरएन की जब हम बात करते हैं तो ये एक सेफ जोन बोलेंगे, जिसे हम आम भाषा में बंकर की बात बोल सकते हैं कि बंकर उसको बोला जाता है आम भाषा में। जहाँ तक सवाल है भारत की, तो भारत तो वैसे सबका दोस्त है, भारत से किसी दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये ज़्यादातर जैसे इजराइल हो गया, रशिया हो गया, या जिन देशों में आपस में जंग चल रही है, वॉर चल रहा है, वहाँ पे सरकार अपने नागरिकों के लिए ये चाहती है कि वो सेफ जोन में, बंकर्स में, कोई इस तरह की इमरजेंसी हो या कोई जैसे लड़ाई का समय है या वॉर का टाइम है, तो वो अपने नागरिकों को, अपने जो है सिटीजन्स को वहाँ पे जाके सेफली वहाँ पहुँचा सके और वहाँ पे किसी भी तरह के, किसी भी जंग का या किसी भी तरह के रिएक्शन का, किसी न्यूक्लियर बॉम्ब का, उसके ऊपर फर्क ना पड़े और उनकी जान बचाई जा सके। अच्छा, जान बचाई जा सके। तो ये कहाँ पे हम इस समय मौजूद हैं? मतलब इसी तरह के सेफ बंकर जो तैयार किए जाएंगे, अगर हम देखें तो क्या वो बेसमेंट में होंगे, किस तरह के, कितने नीचे होंगे, इसकी निचाई कितनी होगी, गहराई कितनी होगी, इसके बारे में? देखिए, बंकर जो है, अगर हम बात करते हैं कि जो बंकर हमें लड़ाई के समय हमें काम आ सकते हैं, इस तरह के बंकर जो है ज़्यादातर ज़मीन से 10 से 20 फुट के नीचे बनाए जाते हैं। जैसे हम इस समय जहाँ पे खड़े हैं, लगभग मान के चलिए कि इस तरह के ही नीचे, ज़मीन के नीचे आपको बनाना पड़ता है। और उसमें प्रॉपर तरीके से उसमें कंक्रीटिंग होती है चारों तरफ से। उसके ऊपर इसका जो स्ट्रक्चर होता है इतना मजबूत बनाया जाता है कि उसमें किसी तरह के क्या वेपन्स का कोई फर्क ना पड़े और जो उसमें उसके अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके ऊपर किस तरह का जो है नुकसान ना हो सके। इसके अलावा जिस तरह की ये वॉल्स हैं, क्या ये नॉर्मल वॉल्स ही उसमें इस्तेमाल की जा सकती है कंक्रीट की, या फिर ये वॉल्स अलग टाइप की होंगी जो बंकर में? ये तो हमारा एक्चुअली क्या स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन, हमारे जो बिल्डिंग का पार्ट है, ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, ये राफ्ट बोल सकते हैं, बेसमेंट का पार्ट बोल सकते हैं। बट जो बंकर्स होता है, बंकर की जो दीवार की जो चौड़ाई होती है, मान के चलिए कम से कम 3 फुट से 6 फुट की होती है। तो जिससे कि उसके ऊपर किसी तरह का असर ना पड़े, किसी वेपन का असर ना पड़े, किसी न्यूक्लियर वेपन का असर ना पड़े, तो वो मजबूती से बनाया जाता है। और उसमें हैवी कंक्रीट हम लोग यूज़ करते हैं एंड हैवी स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर हम इसको यूज़ करते हैं, जिसमें किसी तरह की रेडिएशन अंदर ना पहुंच सके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये वॉल जो है वो स्टील वॉल होंगी एक तरह से? हाँ, प्रॉपर इसमें एक आर्म स्टील वॉल कह सकते हैं। इसके अंदर आर्म स्टील होती है, इसके अंदर हैवी स्टील का हम लोग बार्स लगाते हैं और उसके बाहर हम इसको हैवी कंक्रीटिंग करते हैं और बीच में हम लोग गैप भी छोड़ते हैं जिसमें कि कोई किस तरह का इंसुलेशन अंदर ना आ सके। एक सवाल ये भी है, क्योंकि अगर मैं इस तरह के, चूंकि यह भी कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन जगह है जहां पर मैं मौजूद हूं, और मान लीजिए यहां पर मुझे 10 दिन 20 दिन गुजारना पड़ जाए तो बड़ा भारी हो जाएगा हमारे लिए। तो क्या इस तरह की बंकर्स जो तैयार किए जाते हैं उसमें रहने, खाने पीने की सुविधा भी होती है, वेंटिलेशन की सुविधा होती है? बिल्कुल सर, वो बंकर्स बनते इसलिए हैं कि क्योंकि अगर जंग छिड़ती है या कहीं जंग होती है तो वो 2-4-5 दिन की जंग तो होती नहीं है, वो महीनों चल सकती है, सालों चल सकती है। तो उसमें इंतजाम इस तरह कराए जाते हैं कि जैसे उसमें जो भी लोग रह रहे हैं तो उनके लिए अंदर जो है कम से कम 4 से 5 महीने का उसमें उनके पास खाने पीने का वहाँ पे सामान होना चाहिए, पानी का वहाँ पे पूरा इंतजाम होना चाहिए और वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन की वहाँ पे सप्लाई होनी चाहिए। क्योंकि वो डिज़ाइन इस तरह कराया जाता है कि सपोज करिए इमरजेंसी में आपको बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जंग खत्म नहीं हो रही है, तो आपको तो टाइम अंदर ही गुजारना है ना।
तो इसलिए आपको वहाँ पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हम अंदर जो रह रहे हैं उसके अंदर रहते समय हमारे पास किसी तरह की कमी ना रहे, क्योंकि पता चला कि आदमी उससे तो बच जाए, वेपन से बच जाए, बट अंदर जो है बिना किसी खाने पीने के वो उसकी जान चली जाए। बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए ये तो हालांकि लिफ्ट की जगह लगती है और ये लिफ्ट की जगह है, लेकिन इसके बगल में इस तरह के बंकर्स जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। हालांकि अभी भारत में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग जो है कुछ कंपनियां जो है इसको तैयार कर रही हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने बनाए भी हैं बंकर्स और कुछ लोगों ने खरीदे भी हैं। ऐसे में खतरा नहीं है अभी भारत में इस तरह का, क्योंकि भारत तो मित्र देशों में आता है, तमाम देशों को अपने साथ लेके चलता है। वासुदेव कुटुंबकम हमारी एक परंपरा है, सभी को हम साथ में लेके चलते हैं। लेकिन कभी अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या बिल्डर्स और जो एग्रीगेटर्स और तमाम जो कंपनियां हैं वो इसको तैयार करना शुरू कर देंगी? इसमें गवर्नमेंट नॉर्म्स भी फॉलो होंगे? बिल्कुल सर, बिना गवर्नमेंट नॉर्म्स के तो कुछ चीज़ हम आप बना नहीं सकते हैं, तो सरकार की तरफ से तो उसमें अप्रूवल्स बहुत ज़रूरी होंगे। और फ्यूचर में अगर हमें लगता है, क्योंकि हमारा देश तो वैसे सबका मित्र देश है और हमारी अभी किसी से इतनी दुश्मनी नहीं है कि हमें जो इसकी ज़रूरत पड़े, बट अगर आप कहते हैं इन द केस 1% अभी हो सकता है कि हमारे देश में इस तरह की कोई परिस्थिति हो जाए और हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, तो हाँ वाकई में अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो इसमें बहुत सी कंपनियां हैं जो कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं जो उसको आम जनता को या जो अपने हिसाब से एक बनाना चाहते हैं, बंकर्स को सेफली अपने रहना चाहते हैं और पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल बना सकते हैं। तो दो आखिरी सवाल है हमारे। पहला ये कि कीमत कितनी होती है इस तरह के बंकर्स की? अगर डिमांड आती है तो अगर इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है तो कितनी कीमत हो सकती है? कहते हैं करोड़ों में जाती है इस तरह की कीमत, क्योंकि हैवी मटेरियल से इनको तैयार किया जाता है। बिल्कुल सर, देखिए ये आम कंस्ट्रक्शन से थोड़ा हैवी कंस्ट्रक्शन होती है, तो उसमें तो है जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है वो आम कॉस्ट के बराबर तो आएगी नहीं, उससे लगभग 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा ही आएगी। तो मांगे चलिए कि वो अगर अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह डेवलप कर रहे हैं, कितना एरिया डेवलप कर रहे हैं। हाँ, बड़े से बड़ा छोटा उससे कैलकुलेशन आप कर लीजिए। हाँ, तो मेरे ख्याल से अगर आप एक 2 BHK के फ्लैट की बात करते हैं तो आम 2 BHK का जो कंस्ट्रक्शन आती है उससे आप 4 गुना इसको ऐड कर लीजिए तो वो करोड़ में ही इसकी कीमत जाएगी, क्योंकि उसमें सेफ्टी आपको चाहिए और सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें आपका स्ट्रक्चर जो स्टील स्ट्रक्चर है, जो आपका कंक्रीट है, वो सब आपको 4 गुना 3 गुना लगाना ही पड़ेगा सेफ्टी का, एज पर जो नॉर्म्स गवर्नमेंट कहती है। अभी क्या कुछ कंपनियों ने इस तरह की डिज़ाइंस तैयार की हैं, बंकर्स बनाने शुरू किए हैं, या आप लोगों के पास कभी डिमांड आती है इस तरह की कि हमें बंकर्स की ज़रूरत है, हमें सेफ होम चाहिए? देखिए वैसे आज तक तो अभी इस तरह का, क्योंकि हमारे देश में इस तरह का माहौल ही नहीं है कि इस तरह की कभी रिक्वायरमेंट नहीं आई है, बट अगर फ्यूचर में इस तरह की रिक्वायरमेंट आई तो हम जैसे बिल्डिंग्स बनाते हैं अपनी सेफली, तो इस तरह बिल्कुल बहुत सेफली हम चाहेंगे कि अगर अभी रिक्वायरमेंट आई तो हम बिल्कुल एक आम जनता को, एक आम आदमी को बना के दे सकें। तो आपने समझा कि किस तरह से बंकर्स जो होते हैं वो काम करते हैं, ये सेफ होते हैं, एक सेफ होम की तरह काम करते हैं। डिमांड जो है वो तय करती है कि उसकी सप्लाई कितनी होनी है, लेकिन अभी इस फिलहाल उस तरह की डिमांड जो है वो नहीं देखी गई है। दिल्ली एनसीआर में कुछ जगहों पर बताया ज़रूर गया है कि कंपनियों ने इस तरह के बंकर्स तैयार किए हैं। ये जो बंकर्स हैं दरअसल ये ज़मीन से करीब करीब आपको बताएं कि 10 फीट से 20 फीट तक नीचे हो सकते हैं, और ये भी कि उसमें अलग अलग साइजेस होते हैं। 2 BHK 3 BHK भी हो सकते हैं, वो एक रूम भी हो सकता है, जिस तरह से हमने आपको दिखाया। तो इस तरह से भारत में भी अब सेफ्टी को लेकर के कंसर्न है कि जिस तरह से दुनिया भर में जंग छिड़ी हुई है उसमें भारत जो है अपने लोगों की सेफ्टी के लिए बंकर्स तैयार कर रहा है। रीजनलिस्ट सिद्धार्थ के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, नोएडा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।